महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के प्रथम फेज का कार्य पूर्ण हो गया है और अब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परिसर का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के आने की घोषणा होने के बाद यहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। यहाँ पर काम तेज़ी से चल रहा है। यह पूरा परिसर लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा की राशि में खर्च कर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महाकालेश्वर मंदिर का पहले परिसर था वो लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास था, जिसे बढ़ाकर अब लगभग 20 हेक्टेयर कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ये स्तंभ बनाए गए हैं इन्हें इस स्मार्ट स्तंभ के नाम से जाना जाएगा। इस पे भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कराए गए हैं। और ये जो महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का जो ये मुख्य मार्ग है, इसी मार्ग के जरिए श्रद्धालुओं को अंदर मंदिर में प्रवेश मिलेगा। लगभग 108 स्तंभ बनाए गए हैं जो कि इस कॉरिडोर की सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव की अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कराए गए हैं। लगभग 190 मूर्तियां बनाई गई है जिसके माध्यम से श्रद्धालु भगवान शिव के हर उस रूप के दर्शन कर सकेंगे जो उनके मन में रहता है। यहाँ पर चूँकि भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व भी यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो सिंहस्थ महापर्व के दौरान यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खास तौर पर साधु संत आते हैं। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को समुद्र मंथन के भी यहाँ दर्शन कराए गए हैं। किस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था और जो अमृत की बूंदें हैं वो उज्जैन में भी गिरी थी और इसी वजह से यहाँ पर सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है। यहाँ पर आप देखिए भगवान शिव के जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था उसमें भगवान शिव ने हलाल का पान किया था, वो स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। और भगवान शिव की 190 मूर्तियाँ जो कि भगवान शिव के अलग अलग रूपों के दर्शन कराती है वो यहाँ पर बनाई गई है। ख़ास तौर पर देश भर के जो ख्यात नाम कलाकार हैं जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाने में एक्सपर्ट है उन्हें यहाँ बुलाया गया था। और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। पूरे परिसर में श्रद्धालुओं के पीने के पानी के इंतज़ाम, खास तौर पर जो फूल हैं और जो प्रसाद है उसके भी इंतज़ाम किए गए हैं। पूरे परिसर को इको फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पर जो ई रिक्शा विशेष रूप से तैयार की गई है। जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं जो चलने में असमर्थ है, चूँकि ये पूरा परिसर हम बताना चाहेंगे आपको कि लगभग 910 मीटर का परिसर है। इस परिसर से होकर ही महाकालेश्वर मंदिर में अंदर प्रवेश मिलेगा। जो श्रद्धालु दिव्यांग है या बुजुर्ग है वे अगर चलने में असमर्थ हैं तो उनके लिए ई रिक्शा का भी इंतज़ाम किया गया है। आप देखिए ये जो प्रमुख मार्ग है इसकी इतनी भव्यता, इतनी खूबसूरती का ध्यान रखा गया है। छोटी छोटी जो यहाँ पर बातें हैं उसको अंकित किया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ यहाँ पर खामियां निकाली है और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जो पूरा परिसर में रात के समय लाइटिंग का विशेष इंतज़ाम किया गया है ताकि जो श्रद्धालु रात में आएँ उन्हें किसी प्रकार की यहाँ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चूँकि महाकालेश्वर मंदिर का जो परिसर है वो सुबह लगभग 4 बजे से शुरू हो जाता है। यहाँ पर भस्म आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यह परिसर लगभग रात में 11 बजे तक यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। तो अलग अलग भगवान के स्वरूप के दर्शन कराए गए हैं। पूरा परिसर अगर श्रद्धालु घूमेंगे तो उन्हें 2 घंटे से अधिक का वक्त यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और भगवान जो महाकाल का स्वरूप है, जो भगवान शिव की जो शास्त्रों में वर्णन है, उन सभी जो शिव के दर्शन है वो भगवान महाकाल के जो दर्शन है वो अलग अलग रूपों में यहाँ पर पूरी प्राचीन और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो कथाएं हैं, उनका विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। भगवान शिव के पूरे जो इतिहास है उस पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई है। जिस तरीके से भगवान शिव की जब बारात निकली थी और उसमें भगवान शिव की बारात में जो राक्षस और जो तमाम जो दानव और जो भगवान शामिल हुए थे उनका भी एक चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। और जिस प्रकार से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर धार्मिक वातावरण मिले तो यहाँ जो पूरा कॉरिडोर बनाया गया है उस कॉरिडोर की जो दीवारें हैं उस पर भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप के दर्शन कराने के साथ साथ यहाँ पर जो शिव तांडव स्तोत्र है, अलग अलग प्रकार के जो शास्त्रों में जो वर्णित श्लोक हैं
उनका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और भगवान शिव से जुड़े गजराज और कार्तिकेय, पार्वती, सभी देवताओं का जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं उनका पूरे परिसर में उल्लेख किया गया है। हर माध्यम से भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ख्यातनाम कलाकारों द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और ये देखिए आप, जो पूरा परिसर जो खाली है, ये एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की घोषणा होने के बाद सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ के माध्यम से पूरा परिसर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फ़िलहाल खाली पड़ा है। यहाँ पर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया है और जो सुरक्षा कारणों से यहाँ पर जो मीडिया के अलावा जो आम लोग हैं उनका भी प्रवेश रोक दिया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार की आवाजावी नहीं है। यहाँ पर कैमरेज के विशेष हाई डेफिनेशन के कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार का यहाँ पर कोताही नहीं बरती जाए। और आप यहाँ पर देखिए, ये जो रुद्र सागर है, जो महाकालेश्वर मंदिर के पीछे का जो सागर है, जो सप्त सागरों में एक माना जाता है, उसकी भी सुंदरता संवारने का यहाँ पर काम किया गया है। और इस परिसर को भी जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनको यहाँ पर किस प्रकार से एक धार्मिक भावना का एहसास हो। प्राचीन जो महाकाल वन का जो उल्लेख शास्त्रों में किया गया है, जो मेघदूत में जिस कालिदास का जिस मेघदूत में जो जिस प्रकार से महाकाल वन का उल्लेख किया गया है, ऐसी पूरी तस्वीर लेकर यहाँ से श्रद्धालु जाएं, ऐसी पूरी यहाँ पर तैयारियां कर ली गई है। और फिलहाल इस परिसर को पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है और जब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन नहीं करते हैं तब तक इस परिसर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश किसी प्रकार से नहीं दिया जाएगा। और जिसके 11 अक्टूबर के बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें पूरे परिसर से होकर राजाधिराज भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ से आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।